नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। सीडी गुरुकुल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के अपने टॉपिक नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार क्या है, अल्फ्रेड नोबेल कौन है, कितने क्षेत्र में दिया जाता है, किसके क्षेत्र का नाम क्या है, भारत में कुल कितने व्यक्ति को दिया जा चुका है, 10 व्यक्ति को दिया जा चुका है, कौन कौन वो है, किसके क्षेत्र में मिला है और गांधी जी को क्यों नहीं मिला। ये सब क्षेत्र बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए समय गवाए बिना अपना क्लास को शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो विश्व का है सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी राशि जो है 7 से 8 करोड़ है। 7 से 8 करोड़ इसलिए है क्योंकि स्वीडन की राशि है और ये घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो करेंसी घटती बढ़ती रहती है, इसलिए इसका जो शुरुआत है 1901 ईस्वी में हुआ और जिस फाउंडेशन के अंतर्गत दिया जाता है उसका नाम है नोबेल फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में हुई और ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। अब 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। अब अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु से नोबेल पुरस्कार का क्या भाई रिलेशन है, ये जानेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा एक परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे, वो क्लियर भी हो जाएगा। इनका जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में हुआ था। इनके जो पिता थे वो एक वैज्ञानिक, आविष्कार और व्यापारी थे, जिन्हें उनको कुछ खास सफलता नहीं मिली, इसलिए वो स्वीडन छोड़ के रूस में चले गए। जिस टाइम वो गए उस टाइम अल्फ्रेड जी का उम्र जो है 4 वर्ष का था, 4 वर्ष के थे उस टाइम। ये टोटल 8 भाई बहन थे। तो 8 भाई बहन, एक उनके पिता, एक उनकी माता, टोटल 8 लोग को लेके ये रूस चले आए और यहाँ भी इन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया। लगभग 16 साल की उम्र से अल्फ्रेड नोबेल भी रसायन क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिए थे और ये उतना काबिल हो गए थे कुछ कर सके। तो उसके बाद 1862 में इन्होंने एक हथियार की कंपनी शुरू की, लेकिन 1864 ईस्वी में उसमें आग लग गया और लगभग बहुत सारे कर्मचारी उसमें जल गए। इनके छोटे भाई भी उसमें काम कर रहे थे, उसमें जल गए। उसके बाद इन्होंने हार नहीं माना। 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया। उसके बाद 25 नवंबर 1867 में ही डायनामाइट का इन्होंने पेटेंट ले लिया। ठीक, उसके बाद कहा जाता है कि एक बार ये अखबार पढ़ रहे थे तो एक न्यूज़ आया, उसमें एक न्यूज़ लिखा था कि मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई और ये इन्हीं के बारे में लिखा गया था। तो इनको ये थोड़ा बुरा लगा कि शायद इनकी मृत्यु के बाद दुनिया इन्हें इस तरीके से जानेगी, ये इनको अच्छा नहीं लगा। तब इन्होंने एक डिसीजन लिया और अपने कुल संपत्ति का 94% एक फाउंडेशन बनाने के लिए दिया। फाउंडेशन बनाने के लिए एक वसीयत तैयार किया। ठीक है, एक वसीयत के अंतर्गत इन्होंने ये चीज़ें बताई और उसमें कहा कि जितने दुनिया में जितने काबिल लोग हैं उन्हें इस फाउंडेशन से सम्मानित किया जाएगा। इसलिए 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है, उनके जन्म पे नहीं, उनकी मृत्यु पे, कि लोग इनकी मृत्यु को याद करें। ठीक, तो जब इनकी मृत्यु हो गई, तो जब इनकी मृत्यु 1896 में इनकी मृत्यु जब हो गई, तब उसके बाद 29 जून 1900 ईस्वी में ये नोबेल फाउंडेशन बनाया गया। इसी के अंतर्गत पहला पुरस्कार शुरू किया गया 1901 ईस्वी में। ठीक, तो यहाँ तक अब क्लियर होंगे। आइए आगे हम जानते हैं कि किस किस क्षेत्र में किसको किसको दिया जाता है, ठीक, और कौन देता है। तो ये टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन जब ये शुरुआत हुआ था तो बस 5 ही क्षेत्र में था। ये कब जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया, आइए जानते हैं आगे। पहला रसायन, केमिस्ट्री के फील्ड में। दूसरा शांति के क्षेत्र में। तीसरा साहित्य के क्षेत्र में। चौथा चिकित्सा के क्षेत्र में। पांचवा भौतिक क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। अब भारत में सबसे पहला साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में ही रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि भारत में सबसे पहला किस क्षेत्र में आया, तो साहित्य के क्षेत्र में आया। और जो इकोनॉमिक है, अर्थशास्त्र है, इसी को 1968 ईस्वी में जोड़ा गया। और इसमें एक और ख़ास बात है, जो
ये जो अवार्ड है वो एक जगह दिया जाता है सिवाय शांति के। शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक। अब बाकी जितने 5 बचे हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक। और ये किसके हाथों दिया जाता है भाई? उनकी तो मृत्यु हो गई है, तो देता कौन है? देते हैं स्वीडन के जो राजा होते हैं उनके हाथों द्वारा दिलाया जाता है। जो उस समय स्वीडन के राजा होते हैं उनके हाथों ये दिलाया जाता है, ठीक। तो आइए हम अब जानते हैं भारत में कुल 10 लोगों को अभी तक दिया गया, वो 10 लोग कौन हैं और किस किस क्षेत्र में इनको दिया गया है, ठीक। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा साहित्य है, ये क्वेश्चन बनता है। गीतांजलि में दिया गया। गीतांजलि क्या है ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है। तो ये काव्य संग्रह है, ठीक। तो जो इंपॉर्टेंट है वही हम जानेंगे। दूसरे नंबर पे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेक्टर रमन को दिया गया भौतिकी क्षेत्र में, फिजिक्स क्षेत्र में 1930 ईस्वी में। और एक बात और याद रखेंगे, 1954 में ये इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ये क्वेश्चन अगर बन सकता है तो पहले ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल और भारत रत्न दोनों प्राप्त है? पहले व्यक्ति तो वो सीवी रमन हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं हरगोविंद खुराना। तीसरे नंबर पे जो है वो हरगोविंद खुराना, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में दिया गया था। डीएनए की व्याख्या किया था और भी बहुत सारे इन्होंने कार्य किए थे, ठीक। तो इन्हें इस क्षेत्र में दिया गया था अरविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में। चौथे नंबर पे मदर टेरेसा जी को शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया था। तो ये क्या भारत की निवासी थी? नहीं, भारत का निवास इनको प्राप्त था, ठीक। भारत की नागरिकता इनको प्राप्त थी, लेकिन ये भारत के लिए बहुत सारे काम की थी। और जब इनको दिया गया तो ठीक 1 साल बाद 1980 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। अरे सॉरी, भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक। ये भी याद रखेंगे, इनको भी भारत रत्न मिला। एक सीवी रमन, मदर टेरेसा, दोनों लोग को नोबेल प्लस भारत रत्न दोनों मिला, ठीक। उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भौतिकी क्षेत्र में 1983 में इनको मिला। 1983 में भौतिकी क्षेत्र में इनको मिला। उसके बाद छठे नंबर पे जो है ये अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक में 1998 में, ठीक है, 1998 में इनको मिला। थोड़ा सा याद हट गया है, 1998 में मिला। और फिर 7वें नंबर पे जो है वीएस न्यायपाल जी को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिला। वीएस न्यायपाल ये हैं, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पे वेक्टर रमन रामाकृष्णन जी को रसायन क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 ईस्वी में दिया गया था, ठीक। फिर 9वें नंबर पे थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आइए हम जानते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था और ये शिक्षा पे पूरे अपने उम्र काम किए थे। और यही जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमने देखा है, हर जगह देखते हैं, इन्हीं का देन है। यही उस पर काम किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पूरा अपना जीवन इस पे लगा दिए हैं, ठीक है। और 10वें नंबर पे अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्र में इनको 2019 में हाल ही में मिला है, ठीक, अर्थशास्त्र में। और ये आप सोचेंगे इनका है तो ये कौन है? ये इनकी पत्नी है। क्या दोनों लोग साथ में जाके पुरस्कार लेते हैं? नहीं, इनको और इनकी पत्नी को दोनों लोग को साथ में पुरस्कार मिला है। तो इनकी पत्नी का नाम यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि ये भारत की निवासी नहीं, भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए इनका नाम नहीं लिखे हैं, ठीक। तो ऐसे ही अकेले नहीं है, कई लोग हैं जिनके पति पत्नी साथ में इनको मिला है, ठीक है। और गांधी जी को क्या हुआ? गांधी जी का लगभग 5 या 6 बार इनको नॉमिनेशन मिला था, लेकिन इनको पुरस्कार नहीं मिला। और लास्ट में ऐसा कहा जाता है कि 1948 में फाइनल हो गया था इन्हें मिलने के लिए, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, इस वजह से इनको नहीं मिला। हाँ, और एक बात आपको बताना हम भूल गए हैं, ये जो पुरस्कार है ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता। पहले नहीं दिया जाता था, नहीं, पहले दिया जाता था। ये शुरू हुआ 1974 से। 1974 से ऐसा कहा गया कि ये मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। और ये पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को दिया तो जाता है,
10 दिसंबर को दिया तो जाता है, लेकिन अक्टूबर में ही ये घोषणा हो जाती है कि किसको किसको देना है। अगर अक्टूबर में घोषणा हो गई है और खुदा न खास्ता कोई इस बीच किसी का देहांत हो जाए, तब क्या होगा? तब उसको पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, तब उसको पुरस्कार मिलेगा। जो जिसकी घोषणा हो चुकी है उसकी पुरस्कार, उसकी मृत्यु के बाद भी उसको पुरस्कार मिलेगी, लेकिन मरणोपरांत पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये 1974 से शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो इस बारे में हम जानेंगे कि इसका 10 दिसंबर को दिया जाता है, लेकिन अक्टूबर में ही घोषणा हो जाती है कि किसको किसको मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं जी, धन्यवाद।